Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicutionacademy.com। कैसे हैं भाई? मेरे बच्चों, मेरे शेरों, बल्कि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस लेक्चर से पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो प्राइमरी लेक्चर है वो आपको आना चाहिए, वो आपको देखना चाहिए। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाइए, ऊपर लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर साथ में लिखिए अली सुदेस अली सीरीज बुक्स, तो आ जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। एनीवेज, अब हम बात कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, और वो है स्पेशल कैस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फिर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं इतनी डिटेल में। अच्छा, हम कहते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में हमने ये कहा ना, हमने कहा था कि भाई एफ हो, ओ हो और एन हो, ये तीन होंगे तो जाके वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर ओ इसके साथ बनाएंगे, लेकिन ये एच जो है ना, ये वाला एच, ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होना चाहिए। इट शुड बी डायरेक्टली अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आपको याद है, इससे पहले हमने तीन जो जो एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था एग्जाम H2O सबसे पहले, उसके बाद हमने पढ़ा था HF और NH3, ये तीन हमने पढ़े थे। तो इसमें हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ या O के साथ या F या N के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ। लेकिन इसको थोड़ा सा देखना है कि कार्बन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, तो ये क्या करता है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस हाइड्रोजन के साथ, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ। ठीक है, अब देखना, अब देखना ये है कि हम कहते हैं भाई हमने जो जो बनाना है ये दो के बीच में है। एक, इसको हम कहते हैं एसीटोन, ये नहीं है, यहाँ पर R होता है, CH3 होता है, यहाँ भी CH3, तो इसको हम कहते हैं एसीटोन। और ये जो है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका हाइड्रोजन जो कि कार्बन के साथ अटैच है और तीन क्लोरीन के साथ अटैच है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली ये बहुत डिटेल में मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया काफ़ी ज़्यादा। जो पिछला था वो भी हमने बहुत डिटेल में, क्योंकि इसके बाद हमें एक और लेक्चर भी लेंगे, तो प्रीमियम में हम बाकायदा फिर बहुत डिटेल में पढ़ा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ होते हैं और उसको हम एक एक पॉइंट अलग रख करके एक्सप्लेन करते हैं। असल में बात ये है ना कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, अगर इसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव अटैच हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बल्कि मैं उसको जाके मैं आपको ऐसे काउंट करा सकता हूँ। एक बंदा अगर इससे इनकार करता है ना, अक्सर जो टीचर्स होते हैं, दो जगह ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एडवर्ड्स कॉलेज में मेरा एक स्टूडेंट था, और उसको टीचर ने पूछा तो उसने बताया कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होता। टीचर मान नहीं रहा था, तो उसने कहा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है और दैट इज़ 2.5, और इसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो चूँकि वो तो बात मैंने एक्सप्लेन की थी क्लास में, एफईसी सेकंड ईयर की क्लास थी, तो टाइम बहुत होता है, 6 महीने होते हैं, सॉरी 3 से 4 महीने होते हैं, और कोर्स तो होता है। एमडीकैट में ये है कि हमने वही 3-4 महीने में सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। तो बच्चे ने बताया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर उसके बाद एक और जिनाह कॉलेज में भी ऐसा हुआ था, एक गर्ल्स कॉलेज है, उसमें भी ऐसा हुआ था कि मैंने पहले पढ़ाया था, वो मैंने समझाया था, तो वही कार्बन जो है या उसके जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं रहती। और फिर जो है वो टीचर ने कहा, कुछ कहा ऐसा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी रहती है 2.5। तो बच्ची ने कहा कि नहीं 2.5 नहीं मैम, यहाँ पर तकरीबन 3 की लगभग है। तो टीचर मान नहीं रही थी। एनीवेज़, यहाँ पर आपको लड़ने-छड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हज़ार तरीके बता सकता हूँ जहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि ये हमारे पास एक रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव कहते हैं, हम देखो, मैं हूँ ना, मेरी हाइट आप देखिए, तो मेरी हाइट है 6.5, राइट? 6'5", नहीं 5'6", माय मिस्टेक। 6'5" तो बहुत लंबा होता है। 5'6", और पाकिस्तान के अंदर ये एक आइडियल हाइट है। ठीक है, लड़कियाँ जो होती हैं वो 5'2" होती हैं ऐसी। बेवफ़ा साइमा को देखिए, मैं वैसे मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप सच में कोई साइमा कोई लड़की ने। तो बेवफ़ा साइमा में एक कैरेक्टर है जो हम जाके कहीं भी पुट करते हैं। मैं वैसे एक गाना सुना था इससे पहले, बाय चांस कि एक सॉन्ग टिकटॉक में आया था कि तेरी बेवफ़ाई ने मुझे पागल कर दिया। तो मुझे वैसे पागल साइमा याद आई कि बेवफ़ा साइमा पागल साइमा हो गई थी।
एनीवेज, तो हम कहते हैं भाई कि वो जो साइमा वगैरह होती है तो वो इतनी सी होती है 5-2, राइट। अब ये जो 5-2 5-6 है, तो हम 5-6 से कम को हम शॉर्ट कहते हैं, लेकिन 5-6 से ऊपर होगा तो हम उसको लॉन्ग कहते हैं। हम कहते हैं यार ये हाइटेड है। अगर वो 5-7 5-8 है तो भी उसको हम हाइटेड कहते हैं। सेम बंदा अगर अमेरिका में हो, और ये बंदा अगर उसमें हो, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी ऐसे मुल्क में हो, तो वहाँ पर हम इस हाइट को कम, मेरी हाइट को कम समझते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि हम जब उधर थे तो हम ऑस्ट्रेलियन लोगों को ऐसे देखते थे, जो प्योर ऑस्ट्रेलियन होते हैं। इवन ये कि अगर जर्मन को आप देखेंगे तो जर्मन जो वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं ना, सही मतलब वो लड़कियाँ ऐसी होती है कि मतलब काफ़ी ऐसी बॉडीदार और ऐसी, हम ऐसे देखते थे। यस, हंगेरियन में से आप देखेंगे तो वो ऐसे होते हैं, आप ऐसे देखेंगे तो वो हाइट उनकी, मतलब हाइट इतनी होती है ना, से 7 6 5 6.5 6.2 6.1, इतनी हाइट होती है तो हम तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। मैं अक्सर पाकिस्तानी लड़कियों और लड़कों दोनों को कहता था कि भाई उधर शादी वादी नहीं करनी है, टांका शांका सेट नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी जिसामत के मुताबिक, अपनी हाइट के मुताबिक और उसके मुताबिक बंदा देखना है। लड़की अगर लड़का हाइटेड है उससे तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि अब लड़की हाइटेड और लड़का इतना सा हो। मैंने कहा ये काम नहीं करना है। एनीवेज, ये आपके लिए भी है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप सब मैच्योर हैं, जो लोग स्टूडेंट इधर देख रहे हैं तो सारे एमडी कैट के हैं, तो मैच्योर हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अगर लाइफ पार्टनर देखना है तो वो आपकी उसके मुताबिक होना चाहिए, और उसकी बहुत सारी साइंटिफिक बातें भी हैं कि अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको एक ख़ास जसावत बंदे के साथ शादी करनी चाहिए। अगर आप इतनी हैं और लड़का इतना है तो नहीं चल सकता, ठीक है? एक मैच नहीं होता, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होती। एनीवेज़, अब हम आते हैं इधर, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये रिलेटिव वैल्यू है। तो बात इधर से निकली थी, ये रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू मतलब कंपैरिज़न को कहते हैं, कि जो दूसरा इसके साथ अटैच है उसके मुताबिक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या द पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स कितनी है। तो इसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और इसकी पावर ज़्यादा हो जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन्स। क्लोरीन्स, हमें पता है भाई क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। मैंने इससे पहले भी कहा था वो बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, वो जाके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये क्लोरीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, क्लोरीन के साथ कार्बन और फिर उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 क्लोरीन्स की पावर होती है, न कि 1 क्लोरीन की पावर है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे भाई ये एसीटोन है, ये जाके ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, एंड इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हम इसको कहते हैं स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद नहीं याद रखना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एमडीके के एमसीक्यू में सिर्फ आया था विच द फॉलोइंग कैन मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, या विच द फॉलोइंग मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, या which the following makes hydrogen bond with acetone, या acetone can make the hydrogen bond with chloroform। तो ये सेम टू सेम चीज़ें हैं, एमसीक्यूज हैं, इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो या दोनों हो वगैरह वगैरह, तो ये हो जाता है। एनीवेज, फिर हमारे पास टाइप्स है। हमारे पास इन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। देखो, हम इंटर आप जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड मैं एच बी लिखूंगा डायरेक्ट सिर्फ, अच्छा एच बी बिटवीन, बिटवीन मैंने लिखा, अच्छा अमंग शमंग नहीं लिखा मैंने, अमंग सॉरी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। मैं बताता हूँ आपको, हमने सबसे पहली एग्जांपल पढ़ी थी किसकी, एच सी एल एच एफ की, एच एफ है, एक और एच एफ है, फिर एक और एच एफ है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल पढ़ी H2O की, कि आपके पास अगर H2O है, एक लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन दूसरा लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर जाते हैं यहाँ पर एक, मैं ऐसे कर लूँगा, ये ऐसे कर लूँगा, ठीक है, फिर दो लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ओके, एंड सेम इज द केस ऑफ NH3, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है NH3 है। ओके, अब देखना, ये एक मॉलिक्यूल है, तो जो फ्लोरीन का लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हो गया। यहाँ पर भी 1 2 और 3, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 जो है वो लाजमी नहीं है, ऐसा ना हो कि आप समझिए कि भाई सर ने 3 डॉट्स की हैं तो 3 ज़रूरी है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम यही इस्तेमाल होता है तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 2 और 3, ये हो गया। अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, मतलब एच एफ एक मॉलिक्यूल, दूसरा एच एफ एक और मॉलिक्यूल है, तो हम इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको भी देखिए, दिस इज आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल विद इन वन मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, ये विद इन
विद इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मॉलिक्यूल एक होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे मैं दो ग्रुप्स ऐड करता हूँ। अब गौर से देखना, मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना ये आपको, और आप एक काम और भी करें, ये एक मिनट, मैं जो कराना चाह रहा हूँ ना वो मैं वो बताता हूँ एक्चुअली। देखो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर O और H है, ये मैंने लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम कहते हैं फिनोल। फिनोल जो है क्योंकि ये इसके साथ एक OH ग्रुप है तो ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये। लेकिन हम ऐसा करें कि इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगाए जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कोई ऐसा ग्रुप लगाए ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लगाया C और मैंने लिखा है डबल बॉन्ड O और O और H है, ये हो गया। अब अगर ये जाके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ये दोनों, ये जो दो हैं इनको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम इज द केस कि अगर आप एक और लेते हैं, ये आपके पास बेंजीन है, देखो ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग में आपने O और H लिया और इसके पास N डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर भी O है, ये जाके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये इसके साथ, हम कहते हैं इसको इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी इनसाइड या विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लेती हैं। एनीवेज हम बात कर रहे थे जनाब कि क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अगर मैंने बेंजीन रिंग ली, ये जो बेंजीन रिंग है मैं कैसे भी बना सकता हूँ, अच्छा मेरी मर्जी, ये मैंने लिया O और H है और ये फॉर एग्जांपल एक और आपने लिया और यहाँ पर है इसके ऊपर N डबल वन O और O माइनस, एक और है O डबल वन N O और ये बेंजीन के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये लो OH। अगर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ये देखो ये, अब इनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये डिफरेंस है, अच्छा ये डिफरेंस है, ये वाला नहीं है, ये इसका है और ये जो है ये इधर का है। यू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझाना मकसूद था आपको कि अगर एक बेंजीन रिंग के पास दो ग्रुप्स है और दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। और दो डिफरेंट अगर बेंजीन रिंग पे दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है और जाके वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, फिर हम उनको कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनीवे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट सा लेक्चर था ये वाला, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इसको शॉर्टली ही एक्सप्लेन करूँ। इसके बाद जो है वो पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद फिर हम जाएंगे इवापोरेशन, वेपर प्रेशर और जो बाकी दो तीन छोटी मोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवापोरेशन से कभी कभी एक MCQ आ जाता है और हमने देखा है कि इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक, इट्स अ कूलिंग प्रोसेस एंड इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये तीन पॉइंट्स है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे उधर। लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट, नई आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।